आप आज मीडिया में हैं, महिलाओं को अधिकार था ही नहीं। कांग्रेस जो कहती है कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि वो अन्याय किसने किया इतने सालों तक? भाजपा ने अत्याचार किया। ग्रैंडफादर हजारीबाग के प्रथम सांसद थे और वो उस प्रोविजनल पार्लियामेंट के मेंबर थे जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे और 62-67 में वो एमएलए भी रहे हैं। कांग्रेस का खाता उन्होंने ही खोला था यहाँ। लोकसभा का चुनाव जो है सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में जो जनता है, आम आवाम है, वो भी बिल्कुल जागरूक है वोट देने के लिए और साथ ही जो भी प्रत्याशी हैं वो लगातार हजारीबाग समाहरणालय में लोकसभा प्रत्याशी जो है नामांकन दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में संविधान की किताब लिए यहाँ पे आपको सिन्हा जी, कुशवाहा जी जो है वो दिख जाएंगे। आपको बता दूं कि ये संविधान की किताब लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, नामांकन दाखिल करा के जा रहे हैं, उनसे ही जानते हैं। पीपीआईडी पार्टी के आप हैं, क्या जरूरत आन पड़ी कि आप अपना प्रोफेशन इंजीनियरिंग का छोड़ के, वकील साहब बने हुए थे, आप छोड़ करके और फिर आप चुनाव में उतर आए और वो भी डायरेक्ट लोकसभा? हम वकील हैं और वकालत का पेशा ही संविधान से जुड़ा हुआ है। हम संविधान की कमाई खाते हैं और हम, आप क्या, सभी लोग आज जो भी यहाँ पर हैं वो संविधान की बदौलत है। यदि संविधान नहीं लागू होता तो आप आज मीडिया में हैं, महिलाओं को अधिकार था ही नहीं। न शिक्षा का अधिकार था महिलाओं को, न संपत्ति का अधिकार था। इस संविधान की बदौलत ही महिलाओं को भी मिला है। सारे अधिकार जब मिल चुके हैं तो फिर इस पुस्तक को लेकर के आप क्यों आखिर इस चुनाव में दौड़े हैं? पूर्ण रूपेण लागू नहीं हुआ है और पूरा अधिकार नहीं मिला है। महिलाओं की आबादी 50% है तो 50% भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन 33% कहने की बात हुई है और 33% में भी वो कब लागू करेंगे पता नहीं है। और 33% में भी जितनी महिलाएं जिस समाज से हैं उनके लिए भी रिजर्व कैटेगरी में लोगों को जगह नहीं दिया गया है महिलाओं को। क्या पूरा जो है आप लेकर के आए हैं चुनावी मुद्दा? किन मुद्दों पर आप चुनाव इस बार लड़ रहे हैं? मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ संविधान को पूर्ण रूपेण लागू करना है। मतलब धरातल पर पूरी तरह से उतारना है? पूरी तरह से। आज तक लागू नहीं हुआ है। जितनी भी पार्टियां आई हैं जो आज संविधान, कांग्रेस जो कहती है कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि वो अन्याय किसने किया इतने सालों तक? उसने अन्याय किया, भाजपा ने अत्याचार किया। संविधान लागू हुए इतने वर्ष हो गए और आप कह रहे हैं अभी तक धरातल पर नहीं आया है। फिर इन कुछ दिनों में आप कैसे सभी लोगों को जागरूक करेंगे? हम लोग 2018 से हमारा जो संगठन है यह पूरे देश में काम कर रहा है। लगभग 50,000 संविधान प्रबोधक हमारे हैं और अभी ये पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक देश में 250 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 28 राज्यों में, झारखंड के सभी 14 सीटों पर लड़ रही है। और 2018 से हमारा कार्यक्रम BS4 चल रहा है। BS4 मतलब भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन। इसमें घर घर, गांव गांव, गली कस्बों, मोहल्लों, टोलों में हम लोग जा करके लोगों को जागरूक करते हैं, संविधान के बारे में बताते हैं। BS4 मतलब B से भारतीय, S से संविधान, सम्मान सुरक्षा संवर्धन, मतलब संविधान का हमें सम्मान भी करना है, उसका सुरक्षा भी करना है और संवर्धन जो हम कर रहे हैं एक दूसरे को बता रहे हैं। ये काम हम लोग लगातार कर रहे हैं 2018 से। और अभी मैंने बताया था कि हजारीबाग में हमने 10,000 संविधान लोगों को उपलब्ध कराया है और आगे भी उपलब्ध कराते रहते हैं। क्या पूरा परिचय हुआ? मेरा नाम निशांत कुमार सिन्हा उर्फ निशांत कुशवाहा हुआ। मेरे ग्रैंडफादर हजारीबाग के प्रथम सांसद थे और वो उस प्रोविजनल पार्लियामेंट के मेंबर थे जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे और 62-67 में वो एमएलए भी रहे हैं। कांग्रेस का खाता उन्होंने ही खोला था यहाँ हजारीबाग से, सदर विधानसभा से। लेट ज्ञानीराम वर्मा, वो फर्स्ट प्रोविजनल पार्लियामेंट 1950 से 52 में मेंबर थे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो पीपीआईडी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पे आए हैं आप लोगों के समक्ष रखा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, शुक्रिया।